Hello students, welcome to CR Interschool online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 5, retirement or death of a partner, part number 11. Today is the last video of this lesson. Only हमने पहले ही बताए थे 1 to 40 ही हमारे सिलेबस में है. आज हम 39 और 40 क्वेश्चंस करेंगे टिल टू एंड. उसके बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है और जो मंडे को वीडियोज आएगी वो आपकी आएगी लेसन नंबर 6 के रिगार्डिंग में डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स, जो लास्ट लेसन है पार्टनरशिप का. तो देखिए रिटायरमेंट और डेथ के लास्ट आज वीडियोज़ के अंदर 39 थे इलस्ट्रेशंस. मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि हम इस लेसन में केवल 4 कंसेप्ट ही हमने पढ़े हैं. फर्स्ट हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड हम निकाल रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड पॉइंट हम कर रहे हैं रीवैल्यूएशन. एंड फोर्थ इज ट्रांसफ़र. किस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड को. और फिफ्थ जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पेमेंट हो रही है कि जो जा रहा है उसकी पेमेंट कैसे होगी, कैश और बैंक से नकद देंगे या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. इसके रिगार्डिंग में आ रही है अब जो लास्ट की वीडियोज़ आ रही हैं जो 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो 1 to 40 हमारे सिलेबस में है. आज लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे 39 और 40 और हमारा ये लेसन फिर कंप्लीट हो जाएगा. चलिए जी, आज हम लेते हैं लेसन नंबर 39. सॉरी, देखिए 39 के अंदर क्या है. रीड क्वेश्चन थ्रोली प्लीज. ABC आर पार्टनर. ABC साझेदार है, उनका रेशो क्या है? ABC आर पार्टनर, द रेशो इज द कैपिटल और उनकी कैपिटल फिक्स है और वह है 532. देन आपने सुना है व्हेन कैपिटल आर फिक्स 2 अकाउंट्स आर मेंटेन, 1 आर द कैपिटल एंड सेकंड इज द करंट. ये तो हमने कैपिटल जब आप पहला ही लेसन पढ़ा था, फर्स्ट लेसन ही पढ़ा था जब पार्टनरशिप का, उसी समय डियर स्टूडेंट्स हमने कैपिटल और करंट के बारे में व्हेन कैपिटल आर फिक्स 2 अकाउंट, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग ओनली 1 अकाउंट्स आर मेंटेन हियर. तो ABC के जो कैपिटल फिक्स है उनका जो रेशियो है वो 5, 3 और 2 है. ओके, चलो जी, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और जनरल रिजर्व एटसेट्रा जो भी दे रखा है. रिटायरमेंट कौन हो रहा है? रिटायरमेंट कैंडिडेट शी इज द रिटायरमेंट. तो हेयर इज द सी इज द रिटायरमेंट. तो AB का जो नया रेशियो होगा, अगर सवाल मैंने फिर बताया था, यही इनका न्यू रेशियो होगा, यही गेनिंग रेशियो. अगर इफ़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर सवाल में हमें नया रेशियो नहीं दे रखा होगा तो यही होगा. तो डियर स्टूडेंट, यही हमारा न्यू रेशियो है और यही हमारा गेनिंग रेशियो है. इट दैट क्लियर? हमने कहा था कैसे हम ढक देते हैं तो जो बाकी बचा हुआ उसका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वही माना जाता है. 2 निकालने के तरीके हैं वो जो आपको पता लगे. चलो जी, रिटायरमेंट हो गया है. रिटायर होने के बाद क्या कहता है? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप टू स्टेप चलना है. कौन सा अकाउंट बनवा रहा है? फर्स्ट इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन में क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल एज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. 2 साइड होती है. ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीज़ इज द क्रेडिट साइड. यहाँ सारा फायदा, यहाँ पे नुकसान. सबसे पहले क्या है? प्रोविजन फॉर बैक विल बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर है कितने के? चलो देखो, डेटर है 15,000. 15,000 का 5% होता है 750. 750 1500 का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये 750 कह रहा है. तो देखिए 750 का हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. बाई प्रोविजन फॉर
बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना हो गया 750। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 90,000 से बढ़ गई तो फायदा होगा, बढ़ने पे फायदा होगा, घटने पे नुकसान होगा। डेप्रिशिएट होने पर 90,000 का फायदा हुआ। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस टू, पहले कितनी प्लांट है 2 लाख, 2 लाख की चीज़ 1,80,000 तक आ गई तो हमें नुकसान होगा। प्लांट एंड मशीनरी 20,000। केवल देखिए ये 3 आइटम दी हुई थी रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग में। इस साइड का जोड़ आ गया 90,750, तो इधर भी 90,750 ही होने चाहिए। इसमें 20 घटा देंगे तो बच गया 70,750। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, रेशो क्या है 5, 3 एंड 2 में ट्रांसफ़र कर देंगे। 35,375, 35 दूनी 70, 375। उसके बाद 21,225 और उसके बाद 2/10 में 14,150। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग में आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग एंड द प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट आल्सो ट्रांसफर टू हियर। अब हम क्या कैपिटल बनाते थे ना, देखिए डियर स्टूडेंट, पहले हम बनाएंगे करंट अकाउंट। जो कैपिटल में लिखते थे वो सारी बातें अब करंट में लिखिए। कैपिटल में तो केवल कैपिटल ही आएगी और करंट का बैलेंस आएगा, तो वही चीज़ हम करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट ए बी और सी, पर्टिकुलर ए बी सी। इफ बैलेंस है तो लिख दो, तो बैलेंस तो दे नहीं रखा था करंट अकाउंट का। देखो बारी बारी से उनको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू, जनरल रिजर्व है कितने का, जनरल रिजर्व है 75,000 रुपये का, तो वो ट्रांसफ़र कर दो। बाई जनरल रिजर्व 37,500, ठीक है। 3/10 करेंगे तो 22,500 और 15,000। दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था आपको। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में कितना कितना आया था 35,375। बहुत ही ईजियर क्वेश्चन है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है अकाउंट्स के अंदर। 35,375, 21,225 और तीसरा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था 14,150। हो गया। चलो जी, ये पहला स्टेप था, रिवैल्यूएशन होगा। तीसरा क्या लेते हैं, गुडविल का। गुडविल के रिगार्डिंग में क्या बोल रखा, नोटेड करो, ध्यान दो। एक इसमें P&L का लॉस था तो वो इधर ट्रांसफ़र होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस। P&L का बैलेंस दे रखा है 2,41,000 रुपये, लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे तो P&L है 1,20,500, 5/10। उसके बाद है 72,300, 48,200, 72,300, 48,200। लो भाई 1,00,000, आपने 2,41,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब तीसरा स्टेप आता है गुडविल का। अब गुडविल पहले जो दे रखी है उसको तो राइट ऑफ कर देते हैं, तो गुडविल वो तो है नहीं। गुडविल में उसका हिस्सा क्या होगा, उस कैंडिडेट को पकड़ो जो रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट है कौन, इसमें सी रिटायर्ड हो रहा है। सी का हिस्सा कितना है 2/10 है। कहता है लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का जोड़ करो, तो प्रॉफिट तो 2 ही साल दे रखे हैं, लेकिन ध्यान देना 2 दे रखे हैं एडिशनल में, 1 दे रखे है बैलेंस शीट में, और वो लॉस है। 4 और 3 का जोड़ करेंगे 7, 7 में से 2,41,000 घटा देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा 1,53,000। मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा 3,06,000 और 3/6 में इसका हिस्सा कितना है 2/10। हमने इसको किया तो इसके हिस्से में आए 61,200 रुपये। किसको मिलना चाहिए 61,200, जो जा रहा है उसका खाते में। कौन देगा, ए और बी देगा। किस रेशो में देगा 5/8 और 3/8 में। शुरू में बता दिया था 38,250 और 22,950। यहाँ 2 C's लिख देंगे।
38,250 इससे ले लेंगे, 22,950 इससे ले लेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है, देखिए सी का जो करंट अकाउंट है उसको मैं क्लोज करूंगा, और क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, ध्यान देना। सी का जो करंट अकाउंट होगा उसको करेंगे कैपिटल में ट्रांसफ़र। सी का ये जोड़ कर देना, और टू बैलेंस CD मत लिखना, लिखना टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो यहाँ पर आए डिफरेंस इसका जोड़ कर दीजिए। चलो जी, इसका जोड़ किया तो हमारे पास आया 90,350। इस जोड़ में से ध्यान देना, ओके, इस जोड़ में से ध्यान देना, इसमें कितना कितना अमाउंट था, 15,000 था हमारा जनरल रिजर्व का, ओके। उसके बाद 22,950 था, 22,950 है, 38,250 और 14,150। इस 90,350 में ये घटा देना, और डिफरेंस आ रहा है इसका 42,150। ये कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, ये अकाउंट यहीं की यहीं क्लोज होगा, और इन दोनों का जोड़ करके यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। ये बैलेंस चला जाएगा कहाँ पर, नोटेट करना, बैलेंस शीट में। और ये बैलेंस आपका जो है वो कितना है, ध्यान देना, टू बैलेंस CD की बजाय नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये जोड़ ज़्यादा होगा भाई इस साइड का, तो आपने फिर यहाँ लिखना है बाई बैलेंस CD। अगर ये ज़्यादा होता तो टू बैलेंस CD, ये ज़्यादा होगा तो बाई बैलेंस CD। और कितना कितना है, 85,875, और दूसरा बैलेंस है 51,525। देखिए ये बैलेंस आ रहा है, ये वाला, ये इधर आ जाता है। देखो बैलेंस कैसे भागते हैं, ये होता तो इधर भागता, ये है तो इधर भाग रहा है, देख, क्योंकि डेबिट बैलेंस ये ज़्यादा होगा वो कम हो गया, ओके। और इनका जोड़ जो आ रहा है वो 1,58,750, 1,58,750 ये ज़्यादा है, और इसका जोड़ करेंगे तो ये आ रहा है आपका 95,250। 1,58,750, 95,250। देखिए डियर स्टूडेंट, सेम डिट्टो वो कैपिटल की तरह बना है, अंतर इतना है मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ कैपिटल नहीं लिखी बस, वरना सारी चीज़ें वही हैं जो आप कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, और कैपिटल में केवल कैपिटल के अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते। चलो जी, आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट आपने उठाया, हे इज द पार्टनर A, B एंड C, है द पार्टनर A, B और C पर्टिकुलर, बाई बैलेंस BD, उनका बैलेंस उठाए तो ये 5 लाख, ये 3 लाख और ये 2 लाख। ये बंदा जा रहा है, इसको देखो 2 लाख के अलावा और क्या मिलना चाहिए, 42,150 वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था ना बाई सीज करंट अकाउंट, 42,150 ये बनते हैं उसके भाई। अब उसको रुपया मिलना चाहिए 2,42,150। आपने उसकी पेमेंट कैसे की है, ध्यान देना। एक लोन ले रखा था ए ने वो लोन दे दिया 35,500 का, जब मिल गया ना वो 35,500 तो सी को ये दे दिए, 35,500 तो उसको ये मिल गए, उसने लोन दे दिया, हमने सी को दे दिया, बाकी सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना और खाता क्लोज। सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 2,06,650 और ये अकाउंट क्लोज 2,42,150, 2,42,150। कैपिटल तो सेम वो की वो डिट्टो ट्रांसफर हो जाएगी टू बैलेंस CD, क्योंकि कैपिटल में तो कुछ हुआ ही नहीं चेंज, 5 लाख इसका, 3 लाख इसका। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो गया आपकी। मुझे लगता है ये सवाल अब आपको समझ में आ गया। पुरानी बैलेंस शीट देखिए और नई बैलेंस शीट को बना दीजिए, जो कुछ आया है वो आप लिख दीजिए, जो कुछ गया उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेन इस सवाल में क्या खासियत थी, ये केवल कैपिटल फिक्स थी, हमने कैपिटल अकाउंट को अलग बनाया और करंट अकाउंट को अलग बनाया, यही केवल डिफरेंस था। टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, लेसन नंबर 40 क्या है, देखिए लेसन नंबर 40।
पार्थ, अंगद एंड लीसा। पार्थ, अंगद और लीसा 3 पार्टनर हैं। रेशो क्या है उनका? 3-2-1, 3-2-1। ये रिटायरमेंट हो गया। चलो जी, रिटायरमेंट हो गया। कहता जब रिटायरमेंट हुआ तो उसकी कैपिटल और जो भी क्लेम मिलना था, गुडविल वगैरह, वो उसको 50,000 रुपये देने हैं। नोट करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंप्लिसिटी। अंगद को 50,000 रुपये देने हैं। चलो जी, दे देंगे हम। उसके लिए इसने कहा कि जब आपने डिटरमाइन किया तो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आपके पास आ गई जिसको रिकॉर्ड किया गया 12,000 रुपये। जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा मेरी एसेट्स बढ़ेगी। एसेट्स बढ़ेगी तो मुझे फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इसमें जनरल की एंट्री पूछ रखी है। तो देखिए पहली एंट्री क्या हुई, मेरे पास वो फर्नीचर आई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन, मुझे 12,000 का फ़ायदा होगा। 12,000 का फ़ायदा किन को मिलेगा? इन तीनों को मिलेगा। जब तीनों को देंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्थ, अंगद एंड लीसा। 12,000 को 3-2-1 में बांटूंगा तो 6,000, 4,000 और 2,000। तो देखो अंगद को अब 50 तो ये देना था, 4 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा। अब वो कितना रुपये लेगा डियर स्टूडेंट्स? अब वो लेगा 54,000 सर। लो भी 54,000। 54,000 के लिए इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कहा कि 54,000 देने के लिए डियर स्टूडेंट इनके पास जो फर्नीचर थी उस फर्नीचर को इन्होंने बेच दिया 12,000 में, क्योंकि 12,000 की उसने कहा ये फर्नीचर भाई आप ले जाओ। वो बोला ठीक है फर्नीचर मैं ले जाऊंगा। तो अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको रुपए देने 54,000, ध्यान देना। फर्नीचर अनरिकॉर्ड थी वो आई, वो उसी को दे दी, तो ये ले जाएगा फर्नीचर कितने की? 12,000 की फर्नीचर लेगा ये। तो बाकी कितने बचे? 42,000। 42,000 हम उसको दे देंगे नगद टू बैंक। ओके, क्वेश्चन कंप्लीटेड। डियर स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड आर हियर। हर क्वेश्चंस को हमने आपको समझा दिया 1 to 40 तक। कंप्लीटेड योर लेसन, आपका लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस लेसन प्लीज कॉन्टैक्ट गूगल मीट लाइव क्लासेस एंड आल्सो कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। कोई प्रॉब्लम है मैंने कहा कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ गूगल मीट लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, हर टीचर की वीडियोस को आप देखिए, और वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट है उन डाउट और क्यूरीज को अपनी को कंप्लीटेशन कीजिए। चलो जी, अब हम आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क क्या है? इस लेसन को अब कंप्लीट नोट्स तैयार करने हैं। 1 to 40 इलस्ट्रेशन इन द प्रैक्टिस नोटबुक, and 1 to 40 also maybe 40 maybe the exercise regarding in the fair notebook. If any problem of any questions, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, thank you, have a good day, stay home, stay safe.